हेलो एवरीवन। आप लोगों का सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप लोग अपना अपना रिजल्ट को चेक कर लिए होंगे कि आखिर आपका सीट अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है या फिर अपग्रेड हुआ है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिनको सीट अलॉट हुआ है उनको क्या करना है, जिनको सीट नहीं अलॉट हुआ है वो आखिर कहाँ गलती की है जिसके कारण आपका सीट अलॉट नहीं हुआ, ये सब सारी जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और जिनको सीट्स को अपग्रेड करना है, मान लिया जाए जिसको जो भी स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड में फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है और उनको अगर सीट को अलॉट करना है जिसके कारण उनका पहला वाला भी सीट कैंसिल नहीं हो, मान लिया जाए होता ना जैसे कि आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कीजिएगा, अब थर्ड राउंड में हो सकता है कि आपको सीट अपग्रेड नहीं हो तो सेकंड राउंड वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल नहीं हो आखिर वो क्या करना है जिसके कारण आपका कैंसिल सीट नहीं हो। ठीक है, ये सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। ओके, और जहां कुछ आप लोगों को डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं 7667140322। लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि आखिर कहां आप लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं इंपॉर्टेंट बात बोल देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग अगर रिजल्ट को चेक नहीं किए हैं तो आप लोग सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे चले जाइएगा। जेसीसीबी का ये ऑफिशियल साइट है और आप लोग जैसे ही डाउनलोड सेक्शन पे यहाँ पे जाइएगा ना, डाउनलोड सेक्शन पे जैसे ही जाइएगा तो आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर थ्रू सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग डेट 24। ठीक है, व्यू बटन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। ओके, अब आप लोग अपना अपना रिजल्ट को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ये सब कुछ आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब आपको क्या काम करना है कि जिनका सीट मान लिया जाए फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ है, सेकंड राउंड में जिनको फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ है, ठीक है, उनको क्या करना है आगे, और जिनको मान लिया जाए अभी तक सीट अलॉट नहीं हुआ उनको क्या करना, आखिर आप कहां पे गलती की है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग किए, ये हम सारी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए, दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, कैटेगरी वन आपका एक होंगे कैटेगरी वन। ठीक है, कैटेगरी वन कहने का मतलब क्या हुआ भैया, कैटेगरी वन कहने का मतलब ये हुआ कि जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है, और कैटेगरी टू कहने का मतलब जिनको सीट अलॉट हो गया उनको क्या करना है। देखिए, कैटेगरी वन वाले स्टूडेंट को अगर सीट नॉट अलॉटेड, ठीक है, सीट नॉट अलॉटेड यानी आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आपको क्या काम करना है कि थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। थर्ड राउंड में इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है कि आपको सीट मिल जाए। आप दो ही गलती किए होंगे कि हो सकता है कि आप चॉइस फिलिंग अपना सही तरीके से नहीं किए होंगे या फिर आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग नहीं किए होंगे। समझ रहे हैं ना बात को, दो ही चीज हो सकता है कि आप चॉइस फिलिंग सही से नहीं किए होंगे या फिर आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग, होता है ना कि मेरा रैंक काफी खराब है तो कॉलेज काफी बेस्ट ऊपर कर दिए हैं, फिर जो अपना रैंक के अकॉर्डिंग जो कॉलेज मिलने वाला है वो वहां पे फुलफिल ही नहीं किए, वो ब्रांच ही फुलफिल नहीं किए, तो आपको फिर कहां से अलॉट हो पाएगा। समझ रहे बात को कि नहीं, तो आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। किस तरीके से किया जाता है मैं आप सभी को बता दूंगा वीडियो के अंतिम में कि आखिर आप कहां गलती कर रहे थे। ओके, लेकिन इनको पहले बता देना चाहते हैं जिनको सीट अलॉट हो चुका है फर्स्ट टाइम। ठीक है, अगर आप लोग देखिए 90% स्टूडेंट जो रहते हैं वो सीट को अपग्रेड ही करते हैं। ठीक है, अपग्रेड करने का मतलब क्या होता है, फ्लॉट। ओके, यानी अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि वो सोचते हैं कि भैया मेरे ये सीट जो जो मुझे ब्रांच मिला है या फिर जो मुझे कॉलेज मिला है उससे और भी मेरे को बेस्ट मिलेगा, थर्ड राउंड में हम पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका मन में दो ही प्रश्न उठता है कि भैया अगर हम थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर मेरा थर्ड राउंड में सीट अलॉट नहीं होता है तो क्या मेरा सेकंड राउंड वाला सीट ये कैंसिल हो जाएगा क्या, यही कॉमन डाउट रहता है। देखिए, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं जिनको सीट मिल चुका है सेकंड राउंड में, ओके, फर्स्ट टाइम, और अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से अगेन जा रहे हैं अपने सीट को अपग्रेड करने के लिए, अपने ब्रांच को अपग्रेड करने के लिए, तो आपको सेकंड राउंड में जो भी सीट मिला है, जो भी कॉलेज आपको मिला है, उस कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जा करके ये आपको करवाना होगा। इसका जो डेट है आप लोग देख सकते हैं, इश्यूज ऑफ प्रोविजनल, ये तो आज आपका आ गया सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आपका 25 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई ये जुलाई तक चलने वाला है, यानी कल से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा और ये 29 जुलाई तक आप लोगों का चलेगा। आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवा लीजिएगा अगर आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो। नहीं तो अगर थर्ड राउंड में अगर आपका सीट नहीं मिलता है किसी भी कारणवश तो हो सकता है कि आपका जो सेकंड राउंड में जो अभी आपका सीट मिला है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लगेगा ये हम आप सभी के लिए बता देंगे अगले वीडियो में, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ये फिर रख लीजिए। ओके, तो आप लोग क्या टाइम है 25 से लेकर के 29 तक,
और जिनको ऐसा लग रहा है कि भैया हम इस सीट से संतुष्ट है, इस सीट से हम सेटिस्फाई हैं, हमको अब अपग्रेड नहीं करना, जिनको बीआईटी सिंदरी में मान लिया जाए सीएससी ब्रांच मिल गया या फिर कोई भी ब्रांचेज मिल गया उनको बीआईटी सिंदरी में, काफी अच्छा कॉलेज है, बेस्ट ये कॉलेज है, सबका सपना होता है बीआईटी सिंदरी में, तो वो अगर अपग्रेड नहीं करवाना चाहते हैं तो आप लोग एडमिशन जाकर के ये करवा लीजिएगा। एडमिशन फी जो होगा आप लोगों का 10 से 12 हजार रुपया लगेगा, आप लोग लेकर के चले जाइएगा। ऐसे में हम इस पे पार्टिकुलरली एक वीडियो और भी बनाएंगे कि आखिर आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एडमिशन टाइम कितना फी लगेगा, जस्ट आएगा ही, ठीक है, कल तक आप लोगों का वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, अभी अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब भाई, ओके, ठीक है ना। तो 25 से 29 तक आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला। अब हम बताने वाले हैं कि कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट का तो हो गया कि भाई जिनको सीट से संतुष्ट हैं तो वो अपना सेटिस्फाई करेंगे, मतलब कि अगर वो फ्रीज कर लेंगे, मतलब कि अपना एडमिशन ले लेंगे। जिनको सीट से वो अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो तब पर भी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा सेकंड राउंड में, ठीक है। जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ फिर आप लोग अपग्रेड कीजिएगा, ठीक है। अब देखो कैटेगरी 1 वाली सीट अलॉटेड क्यों नहीं हो पाया। देखो भाई आप लोग यही गलती की होगी कि आप लोग अपने अपने रैंक के अकॉर्डिंग, सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग सही तरीके से चॉइस फिलिंग या फिर नहीं किए होगे, ठीक है। क्योंकि चॉइस फिलिंग इस तरीके से करना होता है, मान लिया जाए अगर आप मान लिया जाए अगर मान लिया जाए आप 80 चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रखा जाता है जिसका कि मिलने का चांसेस 70 से 80% है, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखा जाता है जिसका मिलना की चांसेस 80 से 90% चांसेस है। थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखा जाता है जिसका मिलना 100 से 110% चांसेस है। भैया 110% भी होता है, हाँ होता है ठीक है, 110% भी होता है, मतलब कि एकदम एकदम कंफर्म ये कि इस रैंक पे मेरे को मिल ही जाएगा, वो सबसे नीचे फिल करना होता है। इसका ये चीज है, इसका एल्गोरिथम चलता है चॉइस फिलिंग का, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोगों को पता होगा कि जेसीसीबी में आप लोग हर एक राउंड में आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जोसा या फिर सीसेप का जो काउंसलिंग होता है, ठीक है, उसमें आप लोग हर एक राउंड में चेंज करना नहीं होता है। शायद आई होप आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग जोसा का भी काउंसलिंग बहुत सारे स्टूडेंट ये करवाते हैं, सीसेप का भी ये करवाते हैं, ओके। ये मेरे से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करवा रहे हैं, जेसीसीबी का भी और फिर सीसेप का भी, ठीक है। तो आप लोगों को शायद आई होप पता होगा। इसका एल्गोरिथम इस तरीके से चलता है कि आपका ऐसे अलॉट होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप बीच में अगर कोई अपने रैंक के अकॉर्डिंग अगर आप कॉलेज डाल दोगे और पता चला इसके नीचे में और भी बेस्ट फील किया हो, तो आपका फिर यही अलॉट हो जाएगा ना। तो ऐसे तो इसमें थर्ड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करना होता है, फिर से चॉइस फिलिंग अरेंज करना होता है, ये आपका एक प्लस पॉइंट है, ओके। लेकिन तब पर भी आप सही तरीके से करो कि आपका हो जाए अलॉट, ऐसा नहीं कि फोर्थ राउंड तक जाना पड़े, फोर्थ राउंड में भी नहीं मिले। धीरे धीरे आपका सीएमएल रैंक और बढ़ता ही चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। सेकंड राउंड में आप लोग देखे होंगे कि जो भी फर्स्ट राउंड में जो आपका सीएमएल रैंक होगा वो सेकंड राउंड में फिर से डिफरेंस हो गया होगा, 150 आपका बढ़ गया होगा। इस प्रकार से फिर से थर्ड राउंड में फिर से आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं जितना अच्छा से चॉइस फिलिंग कर लोगे, अपना सीट बुक कर लो। और काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।